अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि बैक्टीरिया आर वाइड स्प्रेड इन देयर अकरेंस, यानी कि बैक्टीरिया अपनी अकरेंस के लिहाज से हर तरफ फैले होते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर, और ये ऑलमोस्ट हर जगह मौजूद होते हैं। दे फाउंड इन एयर, जिस तरह ये हवा में भी मौजूद होते हैं, वाटर पानी में, ऑयल डिपॉजिट तेल वगैरह में भी मौजूद होते हैं, फूड खुराक में, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऐसा मटेरियल जो गला सड़ा होता है उसमें भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, प्लांट्स, मैन एंड एनिमल्स। और उसके अलावा जो बैक्टीरिया हैं ये इंसानों, जानवरों और पौधों की बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं। अकरेंस का दूसरा पॉइंट ये है देयर काइंड एंड नंबर वेरी डिपेंडिंग अपॉन लोकेलिटी। लोकेलिटी मीन जगह एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि बैक्टीरिया की जो तादाद है वो जगह और इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिहाज से बदलती रहती है। तो आपने इसकी अकरेंस में ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे हमारे पास है प्रेजेंट इन स्पेसिफिक कंडीशन। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन में ही मौजूद होते हैं। अदर्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक कंडीशंस। अब अगर स्पेसिफिक कंडीशन की बात करें तो पहली हमारे पास है हॉट स्प्रिंग। तो कुछ बैक्टीरिया सिर्फ गर्म पानी के चश्मों में ही मौजूद होते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास है अल्कलाइन एंड एसिडिक सोयल। तो ऐसी सोयल जिसकी पीएच बहुत ज़्यादा होगी उसमें मौजूद होंगे। हाईली सेलाइन वाटर, और जिस पानी में ज़्यादा साल्ट होता है उसमें मौजूद होते हैं। हाईली पोल्यूटेड सॉइल्स एंड वाटर, और जो पानी और मिट्टी ज़्यादा पोल्यूटेड होती है उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो आपने ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन याद रखनी है। आगे हमारे पास है साइज ऑफ बैक्टीरिया। तो हमने देखना है कि बैक्टीरिया की साइज़ की रेंज कितनी होती है। तो रेंज में ये है कि देयर रेंज इन साइज फ्रॉम अबाउट 0.1 टू 600 माइक्रोमीटर। तो इनके साइज की रेंज 0.1 से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक होती है। आगे है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया सच एज द मेंबर्स ऑफ जीनस माइकोप्लाज्मा आर अबाउट 100 टू 200 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो एक छोटा सा बैक्टीरिया जो कि जीनस माइकोप्लाज्मा का मेंबर होता है, इसकी जो डायमीटर के अंदर रेंज है वो 100 से लेकर 200 नैनोमीटर तक होती है। आगे है ई कोलाई। द साइज ऑफ लार्जेस्ट वायरस ई कोलाई हैज विड्थ 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर एंड लेंथ 2.0 टू 6.0 माइक्रोमीटर। तो एक बड़ा वायरस जिसको हम ई कोलाई कहते हैं, इस ई कोलाई की जो विड्थ यानी कि जो चौड़ाई होती है ये 1.1 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर तक होती है, और इसकी जो लेंथ है ये 2.0 से लेकर 6.0 माइक्रोमीटर तक होती है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है स्पायरोचीट। तो इसमें ये है 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो इसकी लेंथ के अंदर जो रेंज है ये 500 माइक्रोमीटर तक होती है। आगे स्टेफाइलोकोकाई एंड स्टेप्टोकोकाई, बोथ आर 0.75 टू 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और इन दोनों की जो डायमीटर के अंदर रेंज है ये 0.75 से लेकर 1.25 माइक्रोमीटर तक होती है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है शेप ऑफ बैक्टीरिया, के बैक्टीरिया की कितनी शक्लें होती हैं। तो इसमें हमारे पास ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो शेप की बेसिस पे बैक्टीरिया की 3 कैटेगरीज होती हैं, जिस तरह दीज शेप्स आर नोन एज कोकाई, बेसिलाई एंड स्पाइरल। तो बैक्टीरिया की 3 शेप्स होती हैं, कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरल। अगर स्टूडेंट्स हम कोकाई की बात करें तो इसमें हमारे पास ये है द कोकाई आर स्फेरिकल। तो कोकाई में बैक्टीरिया की जो शेप है ये रिंग तरह की होती है, यानी कि स्फेरिकल होती है, और ओवल बैक्टीरिया, और इसमें जो बैक्टीरिया है ये अंडे की तरह का नजर आता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कोकाई हैव सेवरल अरेंजमेंट्स ऑन देयर प्लेन्स ऑफ डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन की बेसिस पे कोकाई की 4 अरेंजमेंट्स होती हैं। इसकी पहली अरेंजमेंट है डिप्लोकोकस एंड स्टेप्टोकोकस। इसमें ये है इफ डिवीजन इज इन वन प्लेन इट विल प्रोड्यूस डिप्लोकोकस एंड स्टेप्टोकोकस अरेंजमेंट। तो जब सेल डिवीजन एक प्लेन में होगी तो इससे डिप्लोकोकस और स्टेप्टोकोकस की अरेंजमेंट प्रोड्यूस होगी। आगे ये है व्हेन कोकाई अकर्स इन पेयर देन अरेंजमेंट इज डिप्लोकोकस, यानी कि जब कोकाई पेयर फॉर्म में मौजूद होंगे तो इसकी अरेंजमेंट जो है वो डिप्लोकोकस होगी। एंड व्हेन कोकाई फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स देन अरेंजमेंट इज स्टेप्टोकोकाई।
और जब कोकाई सेल की एक लंबी सी चेन बनाएंगे तब अरेंजमेंट स्ट्रेप्टोकोकाई होगी। जिस तरह ये हमारे पास कोकाई पेयर की फॉर्म में है तो ये अरेंजमेंट डिप्लोकोकस है, और जब जो कोकाई है लॉन्ग चेन की फॉर्म में होंगे तो ये अरेंजमेंट स्ट्रेप्टोकोकस की होगी। आगे हमारे पास है टेट्राड अरेंजमेंट। व्हेन द डिवीजन ऑफ सेल इज इन टू प्लेन्स इट विल प्रोड्यूस अ टेट्राड अरेंजमेंट। और जब सेल की डिवीजन दो प्लेन्स के अंदर होगी तो इससे टेट्राड अरेंजमेंट प्रोड्यूस होगी। टेट्राड इज अ स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई, और टेट्राड अरेंजमेंट के अंदर 4 कोकाई मौजूद होते हैं। जिस तरह ये टेट्राड है जिसके अंदर हमारे पास 4 कोकाई मौजूद होते हैं। आगे हमारे पास तीसरी अरेंजमेंट है सार्सिना। व्हेन द डिवीजन ऑफ सेल इज इन 3 प्लेन्स इट प्रोड्यूस आर सार्सिना अरेंजमेंट। और जब सेल की डिवीजन 3 प्लेन्स के अंदर होगी तो इससे सार्सिना अरेंजमेंट प्रोड्यूस होगी। सार्सिना इज द क्यूब ऑफ 8 कोकाई, और सार्सिना के अंदर 8 कोकाई मौजूद होते हैं। जिस तरह ये सार्सिना है जिसके अंदर हमारे पास 8 कोकाई क्यूब की फॉर्म में मौजूद होंगे। आगे हमारे पास स्टेफाइलोकोकस। इसमें ये है व्हेन द डिवीजन ऑफ सेल्स अकर्स इन रैंडम प्लेन। तो जब सेल की डिवीजन रैंडम प्लेन्स में अकर होगी इट प्रोड्यूस अ स्टेफाइलोकोकस अरेंजमेंट। तो इससे स्टेफाइलोकोकस की अरेंजमेंट प्रोड्यूस होगी। इन दिस अरेंजमेंट कोकाई आर अरेंज्ड इर्रेगुलर ऑफन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स। तो इस अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो कोकाई हैं वो इर्रेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिस तरह ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होते हैं। जिस तरह ये हमारे पास स्टेफाइलोकोकस है जिसमें जो हमारे पास कोकाई हैं ये इर्रेगुलर फॉर्म में होते हैं, और ये इस तरह नजर आ रहे होते हैं जिस तरह एक अंगूरों की बेल पे अंगूर जो है ये बेतरतीबे अंदाज से जुड़े होते हैं। बैक्टीरिया की दूसरी शेप है बेसिलाई। बेसिलाई आर रोड शेप्ड बैक्टीरिया। बेसिलाई के अंदर रोड शेप्ड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। बेसिलाई आर डिवाइड इन वन प्लेन प्रोड्यूसिंग बैसिलस, स्टेप्टोबैसिलस और डिप्लोबैसिलस। और जो बेसिलाई है ये एक प्लेन के अंदर डिवाइड हो के बैसिलस, स्टेप्टोबैसिलस और डिप्लोबैसिलस की अरेंजमेंट प्रोड्यूस करते हैं। स्टेप्टोबैसिलस इज अ चेन ऑफ बेसिलाई, और स्टेप्टोबैसिलस के अंदर बेसिलाई की एक चेन मौजूद होती है। जिस तरह ये हमारे पास एक लंबी सी चेन बेसिलाई की बनी हुई है जिसको हम स्टेप्टोबैसिलस अरेंजमेंट कहते हैं। व्हेन रॉड शेप बैक्टीरिया अकर इन पेयर फॉर्म देन इट इज नोन एज डिप्लोबैसिलाई। और जब हमारे पास रॉड शेप बैक्टीरिया पेयर की फॉर्म में मौजूद होंगे इसको डिप्लोबैसिलाई कहते हैं। जिस तरह ये हमारे पास डिप्लोबैसिलाई है जिसके अंदर जो बैक्टीरिया ये पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल है ई कोलाई। लास्ट में हमारे पास है बैसिलस। अब बैसिलस इज अ सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरिया, और बैसिलस के अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल बैक्टीरिया मौजूद होता है। जिस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास बैसिलस है जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरिया मौजूद होगा। तो आपने बैसिलाई की ये 3 अरेंजमेंट्स याद रखनी है। लास्ट में हमारे पास है स्पाइरल शेप। इसमें ये है द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आर स्पाइरली कॉइल्ड। और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया ये स्पाइरली कॉइल्ड होता है यानी कि कॉइलिंग की फॉर्म में होता है। स्पाइरल्स कम इन 3 फॉर्म्स, आ विब्रियो, आ स्पाइरिलम और आ स्पाइरोचीट। और स्पाइरल की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है विब्रियो। इसमें ये है विब्रियो इज कर्व्ड और कोमा शेप्ड। तो विब्रियो में जो बैक्टीरिया की शेप है वो कर्व्ड और कोमा की तरह की होती है। आगे स्पाइरिलम इज अ थिक रिजिड स्पाइरल, और स्पाइरिलम में जो बैक्टीरिया ये थोड़ा सा मोटा और रिजिड होता है। लास्ट में स्पाइरोचीट। स्पाइरोचीट इज अ थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल, और स्पाइरोचीट में जो बैक्टीरिया ये थोड़ा सा पतला और फ्लेक्सिबल होता है। जिस तरह ये स्पाइरोचीट है जिसके अंदर जो बैक्टीरिया है ये कॉइलिंग के फॉर्म में होगा लेकिन थोड़ा सा पतला और फ्लेक्सिबल होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सिंपल सा टॉपिक जिसके अंदर सबसे पहले हमने ये देखा कि बैक्टीरिया कहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर हमने ये स्टडी किया कि जो बैक्टीरिया है इनके साइज की रेंज कितनी होती है। लास्ट में हमने बैक्टीरिया की 3 शेप्स पढ़ी यानी कि कोकाई, स्पाइरल और बेसिलाई। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आपने ज़रूर कमेंट करना है।